Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is conduction system of the heart. आपको पहले बताया था कार्डिक मसल की शेप, प्रीवियस वीडियो आप देखें जिन लोगों ने नहीं देखी, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कार्डिक मसल की शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। कार्डिक मसल इज लाइक अ ब्रांच शेप। ये दो मसल्स ड्रॉ किए हैं। दो मसल कनेक्टेड होते हैं आपस में एक प्लेट के ज़रिए, एक डिस्क के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। एक मसल ये है, एक मसल ये है। इनके दरमियान ये कनेक्टेड पार्ट है जो मैंने ग्रीन शो किया है, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इन डिस्क के दरमियान ये देखिए, ये गैप है, इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन। ये मैंने मेंशन कर दिया, गैप जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क के दरमियान ओपनिंग्स होती हैं, टनल होते हैं, गैप होते हैं, जिसे हम गैप जंक्शन कह सकते हैं। और एक कार्डिक सेल से दूसरे कार्डिक सेल के दरमियान साइटोप्लाज्म आ भी सकता है और जा भी सकता है, और इम्पल्सेस भी ट्रैवल करती हैं एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान। क्लियर? अब कार्डिक मसल सेल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम चल रहे हैं टॉपिक की तरफ, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। क्लियर? Now I am going to erase this diagram. The system of the heart consists of 5 parts. Number 1, SA node, AV node, bundle of His, bundle branches, and Purkinje fibers. Purkinje fibers. Conduction system of the heart consists of 5 components. Clear? SA node, AV node, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड परकंजी फाइबर्स। अब आपको मैं ये कंडक्शन सिस्टम एक डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब मैं एक एनिमेटेड डायग्राम बनाने लगी हूँ। इस मेरी अच्छी नहीं है। ये ऊपर वाले हमारे 2 एट्रिया हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स हैं। हम सब जानते हैं हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 अपर आर नोन एज एट्रिया and lower 2 chambers are known as ventricles. आज हमने देखना है कि कार्डिक इम्पल्स किस तरह से ट्रैवल करती है इन चैम्बर्स में, और हार्ट मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसी होती है, कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि आवर होल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द इम्पल्सिस गिवन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा जिस्म का हर सिस्टम का कंट्रोल ब्रेन से आता है, लेकिन हार्ट में ऐसे मसल्स प्रेजेंट हैं जो इसकी कंट्रैक्शन खुद कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से हम हार्ट मसल्स को हम मायोजेनिक भी कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट मसल्स जो अपने अंदर कंट्रैक्शन खुद करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, मैकेनिज्म बताया था हाउ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट्स। हार्ट मसल में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ऑटो रिदमिक मूवमेंट्स करते हैं, खुद ब खुद ही एक्साइटेबल होके बाहर के सोडियम को सेल के अंदर एंटर कर देते हैं, खुद ब खुद कंट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल ब्रेन से नहीं आते। हार्ट मसल सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है ऑटो रिदमिक मूवमेंट्स की, खुद ही सोडियम अंदर ले आएंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। इसी वजह से इसे मायोजेनिक सेल भी कहते हैं। अब हम आएंगे SA नोड की तरफ। SA नोड
सुपीरियर वीना कीवा प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम के टॉप मोस्ट पार्ट पे, और उसके साथ ही एक नोड प्रेजेंट होता है, ये मैं बना रही हूं नोड, SA नोड। SA नोड राइट एट्रियम के टॉप मोस्ट पार्ट पे नियर द सुपीरियर वीना कीवा, सुपीरियर वीना कीवा के साथ प्रेजेंट होता है। SA नोड में कुछ ऐसे सेल्स होंगे, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होंगे, एक्साइटेबल हो जाएंगे, वहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होंगी इन द फॉर्म ऑफ कार्डियक इम्पल्सिस। जो इम्पल्सिस ऐसे नोड जनरेट करेगा हार्ट मसल सेल में ट्रेवल करेंगी, उन्हें हम कहेंगे कार्डियक इम्पल्सिस। क्या कहेंगे? कार्डियक इम्पल्सिस। अब हार्ट मसल को कंट्रैक्ट करवाना है, सिग्नल किसने दिया? SA नोड ने दिया, जो कि ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल है जो ऑटो एक्साइटेबल हैं। इन सेल्स ने ऑर्डर दिया, इम्पल्स जनरेट हुई, और इम्पल्स जनरेट के नतीजे में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रहा। इसने SA नोड ने इम्पल्स भेजी, एट्रिया की कंट्रैक्शन हुई, और ये दोनों एट्रिया की कंट्रैक्शन रही 0.1 सेकेंड। एट्रिया रिमेन कंट्रैक्टेड। SA नोड ने सिग्नल भेजे, इम्पल्स जनरेट हुई जिसे कार्डियक इम्पल्स कहते हैं। उस इम्पल्स की वजह से दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट रहे 0.1 सेकेंड। अब ये इम्पल्स एट्रिया में ट्रेवल कर रही है। अब ये इम्पल्स कार्डियक इम्पल्स SA नोड से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में नहीं आएगी। यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है। यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव के लेवल पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इन सेल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये सेल्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये इम्पल्सिस को डायरेक्ट जो इंसुलेटर्स हैं वो वेंट्रिकल्स में नहीं आने देते। अब क्या होगा? यहाँ एक और स्ट्रक्चर है AV नोड, वो प्रेजेंट होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस के साथ प्रेजेंट होगा AV नोड। अब SA नोड से जो इम्पल्स ट्रेवल की AV नोड तक आई, उसे टाइम लगा 0.04 सेकेंड। इम्पल्स आ रही है 0.04 सेकेंड। कार्डिक इम्पल्स को ट्रेवल करने में SA नोड से AV नोड में आने के लिए टाइम लेगा 0.04 सेकेंड। कार्डिक इम्पल्स SA नोड से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकती। एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं, वो इस इम्पल्स को वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट नहीं आने देते। कार्डिक इम्पल्स SA नोड से AV नोड तक आती है, और SA नोड से AV नोड तक आने के लिए इस इम्पल्स को 0.04 सेकेंड्स टाइम लगता है। क्लियर? अब देखें, जब इम्पल्स पहुंच गई AV नोड तक, तो AV नोड ने भी डायरेक्ट इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं आने दी। AV नोड ने भी डायरेक्ट इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक नहीं आने दी। AV नोड ने इस कार्डियक इम्पल्स को AV नोड ने 0.11 सेकेंड रोके रखा, डिले करवाया।
ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स को आने के लिए 0.04 सेकेंड लगे। फिर एवी नोड ने स्पॉन्टेनियसली इम्पल्स आगे नहीं जाने दी, उसने इम्पल्स को डिले करवाया 0.11 सेकेंड कार्डिक इम्पल्स को। अब टाइम काउंट आप बेटा करें 0.11 सेकेंड और 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, ये टोटल बना। आप देखिए इम्पल्स को लगा टोटल 0.15 सेकेंड। इम्पल्स को टाइम लगा ऐसे नोड से आने के लिए एवी नोड तक 0.15 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? आप मेरे इस वीडियो को, लेसन को बार बार सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इंशाल्लाह हम कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम बाकी पार्ट्स कल के लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।